प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 22 जनवरी तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। रामलला के विग्रह का शुरू होगा अनुष्ठान। रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण कराया जाएगा। मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन शुरू होगा। गणेश पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता पूजन, मार्तिका पूजन होगा। मंदिर में अग्नि कुंड की स्थापना की जाएगी। अग्नि मंथन से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। गर्भगृह को 81 कलशों के जल से पवित्र किया जाएगा। अलग अलग नदियों से इकट्ठा किए गए हैं जल। रामलला का होगा 125 कलशों से दिव्य स्नान। 22 जनवरी को रामलला के गर्भगृह की स्थापना की जाएगी। पूरे विधि विधान से होगी रामलला की महापूजा। दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या 22 जनवरी के लिए सज धज के तैयार हो चुकी है। बहुत से लोगों को लग रहा है शायद 22 तारीख को उन्हें रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल भी रहेगा, तो इससे पहले ही वो यहाँ पर आए हुए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। मंच की मंडली पहुंच चुकी है अयोध्या और अयोध्या 22 जनवरी के लिए सज धज के तैयार हो चुकी है। चारों तरफ जो है अयोध्या को झालरों से सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लेजर शो चल रहा है। राम की पैड़ी ये जगह है जहां पर इस वक्त लेजर शो चल रहा है। लाइटों का विहंगम दृश्य आपके नजरों के सामने इस वक्त, और हमारी साथी सहयोगी मानसी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, अयोध्या में है। मानसी, जो नजारा है इस वक्त नई अयोध्या का, बहुत कुछ बयां करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त साफ देखी जा सकती हैं कि पीछे लेजर शो चल रहा है। अगर बात करते हैं पूरी अयोध्या की, तो दुल्हन की तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, अयोध्या को जिस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है, इससे पहले अयोध्या का ऐसा नज़ारा शायद अयोध्या वासियों ने ही कभी नहीं देखा था। इतने समय से इंतजार था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने का, और जब ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है कि पूरे देश में खुशी का माहौल था। इंतजार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आएगी जब रामलला टेंट से निकल करके मंदिर में आएंगे, वहाँ पर विराजमान होंगे। कुछ ही दिन का वक्त बचा है और तैयारियाँ जो है वो बहुत समय से देखिए चल रही हैं। चाहे वो अगर हम देखें दीवारों पर जिस तरह से श्री राम के जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनको चित्रण किया गया है। यहाँ पर हम राम की पैड़ी में मौजूद है, लेजर शो चल रहा है, फाउंटेन शो भी चल रहा है। एक अपने आप में एक ऐसा अट्रैक्शन अयोध्या लेकर के आया है जो इतने सालों में कभी नहीं आया। सबसे ज़्यादा जब हमने यहाँ पे लोगों से भी बात की तो उनका भी ये कहना था कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अयोध्या को इस रूप में कभी देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत अयोध्या वासियों की है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत से लोगों को लग रहा है शायद 22 तारीख को उन्हें रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल भी रहेगा, तो इससे पहले ही वो यहाँ पर आए हुए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल मानसी, तो कह सकते हैं कि जो लेजर शो है वो राम की पैड़ी पे चल रहा है। इससे पहले हमने गंगा आरती भी देखी, भव्य गंगा आरती का भव्य नज़ारा हमने देखा। लोगों की आस्था इस वक्त जो है कहीं ना कहीं वो समंदर के गोते में, आस्था के समंदर के गोते में इस वक्त डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त जो है हमारे पीछे चल रही हैं। लोगों से बात की, कार सेवकों से बात की, तो निश्चित ही तौर पर वो तस्वीर भी खुलकर सामने आई जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ। उस दरमियान जो हुआ तो कार सेवकों ने भी खुलकर अपनी बात कही और सीधी तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज की अयोध्या निश्चित ही तौर पर बदली हुई नजर आ रही है। बात करें अगर पूरी अयोध्या की, तो माहौल अयोध्या का है, उससे जुड़े हुए जो आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरीके से भक्ति में डूब चुके हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी इस वक्त भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। राम धुन चारों ओर बजती हुई नजर आ रही है और सीधी तस्वीरें इस वक्त अयोध्या के राम की पैड़ी से, जहां पर इस वक्त लेजर शो चल रहा है। अगर जो है बात करते हैं कि पिछली
या पुरानी अयोध्या की, पुराने अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम बातों की, तो इसको लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों ने कहा, काफ़ी जानकारियां दी और उस तस्वीर को भी याद करते हुए कहीं ना कहीं भावुक नजर आए। जो 6 दिसंबर 1992 के दरमियान जो वाकया हुआ था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में वो दर्द, वो भावनाएं झलक कर सामने आती हुई दिखी। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा संघर्ष था। अगर कहें कि जैसे दिवाली हर साल आती है, दिवाली का त्योहार लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन ये दिवाली अयोध्या वासियों के 500 साल के बाद आई है, इसलिए जोश भी उतना ही है, खुशी भी उतनी ही है और आंखों में खुशी के आंसू हैं। क्योंकि जिस तरीके से 6 दिसंबर का आप जिक्र कर रहे हैं, 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था, कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी और तमाम लोगों ने उस वक्त का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। उस वक्त कैसा माहौल था, उस वक्त किस तरह के नारे लग रहे थे, किस तरह से उन्होंने दर्द को झेला। और हम और आप अभी सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन शायद ये वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर रहकर इन तमाम घटनाओं की ये साक्षी हैं, इन घटनाओं को यहाँ पर रहकर महसूस किया है, इसलिए वो मानते हैं कि ये कितनी बड़ी जीत है। जिस तरह से देखिए, अयोध्या का हमेशा से धार्मिक महत्व रहा है, लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं रामलला के। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, इसके बाद भी तो जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में आएंगे। मुझे लगता है कि धार्मिक महत्व तो एक अयोध्या का बड़ा ही है, इसके साथ साथ जो पर्यटन है उस लिहाज से भी अयोध्या जो है वो आगे बहुत इजाफा होने वाला है पर्यटन में। आप देखिए ना, कितने लोग पहले आते थे दर्शन करने, लेकिन जब से अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अभी कुछ ही दिन में, लोगों की संख्या में इजाफा हो चुका है। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, पर्यटन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। धार्मिक महत्व, पर्यटन के लिहाज से महत्व इस शहर का काफ़ी बढ़ गया है और मुझे लगता है अयोध्या वासियों ने कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, एक वो वक्त जब एक तरह से कर्फ्यू के हालात हो गए थे, लोग अपने अपने घरों में थे, इतने खुले तौर पर सड़कों पर गलियों में नहीं निकलते थे, लेकिन अब राम नाम की गूंज हर तरफ है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ये सच में एक ऐतिहासिक जीत है जिस पल का साक्षी अयोध्या हो रहा है। अयोध्या ने बहुत सारी घटनाएं होती हुई देखी हैं, चाहे वो जब फैसला सुनाया गया वो वाली घटना हो, चाहे जब विवादित ढांचे को गिराया गया वो घटना हो, अयोध्या ने बहुत सारी घटनाएं देखी और अब ये भी एक ऐसा भव्य समारोह होने वाला है 22 दिसंबर को जिसका साक्षी अयोध्या होने वाला है। बिल्कुल मानसी, तो कह सकते हैं कि जो अयोध्या है, जो अयोध्या का कड़कड़ है, उसमें राम बसते हैं और ये बात जो है अयोध्या आने के बाद उभर कर निकल कर सामने आ रही है। लोगों का जिक्र करें, संतों का जिक्र करें, साधुओं का जिक्र करें, तो उनका भी साफ कहना है कि निश्चित तौर पर जो तस्वीर है, जो बदली हुई अयोध्या है, वो त्रेता युग की अयोध्या की झलक देती हुई नजर आ रही है और हम महसूस कर सकते हैं कि वो अयोध्या कैसी रही होगी जो आज की नई अयोध्या जैसी दिख रही है। तो तमाम तस्वीरें हैं, तमाम बातचीत है और एक एक करके एक एक चीज़ भी हम जो है हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने हम रखते जा रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने जिस तरीके से लोगों से बातचीत की, जिस तरीके से साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया खुलकर दी कि अब जो तरीके हैं, अब जो तौर तरीके हैं अयोध्या को लेकर वो बदले हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों और उन साधु संतों ने जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने मेहनत की और वो कार सेवक जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनों को खोने का दंश झेला, तो कहीं ना कहीं उनमें भी अब खुशी का माहौल इस वक्त देखते हुए नजर आ रहा है। और साधु संतों ने एक बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि ये कही कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त हर एक की जुबान पर राम का नाम है, हर कोई राम नाम का जप कर रहा है, लेकिन सिर्फ राम नाम का जप करना काफ़ी नहीं है। आप रामलला के दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप में वो राम वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाले जो गुण हैं वो नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है कि जो आप दर्शन है वो सफल नहीं होगा। तो वो आप राम नाम के दर्शन तो कर रहे हैं, आप राम के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो गुण है जब तक वो आपको अपने अंदर लाने चाहिए। तो संतों का एक बहुत बड़ा संदेश था हमारी युवा पीढ़ी को, जो भी अब दर्शन कर रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या के तमाम रंग इस वक्त हमको अपनी इस कवरेज में देखने को मिल रहे हैं। एक रंग ये भी है कि अयोध्या जो पूरी तरह से बदल चुकी है, अब उसका एक रंग है कि हमारा यहाँ पे लेजर शो चल रहा है, फाउंटेन शो चल रहा है। हम आगे भी बढ़ेंगे अपनी इस कवरेज में और तमाम जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, एक तरह से श्री राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को वो दर्शाते हैं। उन्हें भी हम देखेंगे किस तरह से रात में जब वो सूर्य स्तंभ चमकते हैं तो किस तरह से अयोध्या नगरी पूरी तरह से जगमगाती हुई नजर आती है। अयोध्या पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज चुकी है। 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से वो नज़ारा मौजूद है।
और इस वक्त हमारी मौजूदगी है लता मंगेशकर चौक पर। बता दें कि लता मंगेशकर जी को समर्पित ये चौक है और यहाँ पर भव्य वीणा लगा हुआ है, जिससे जो है मधुर मधुर वीणा की आवाज़ भी आती हुई नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है। और कह सकते हैं कि लता मंगेशकर चौक से ही जाता हुआ रास्ता जो है धर्मपथ का है और इसी चौक से जाता हुआ रास्ता रामपथ का है। बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चौक, क्योंकि ये सीधा राम की पैड़ी से रामलला के मंदिर को जोड़ता हुआ ये पथ है। और हमारे साथ और ज़्यादा बात करने के लिए हमारी साथी सहयोगी मानसी हमारे साथ है। मानसी, इस वक्त हमारी मौजूदगी है लता मंगेशकर चौक पर और पीछे देख सकते हैं जगमगाते हुए सूर्य के प्रतीक सूर्य स्तंभ जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं अयोध्या की नगरी में। क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल, जैसे ही अयोध्या नगरी में आप एंटर करते हैं तो ये सूर्य स्तंभ आपके स्वागत करते हैं। मैं बता दूं कुल 40 ऐसे सूर्य स्तंभ हैं जिनको लगाया गया है, करीब करीब 30 फीट इनकी ऊंचाई है। और जब आप दिन में इनको देखेंगे तो शायद जो इनकी भव्यता है, वो खूबसूरती है, वो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि रात में जब ये जगमगाते हैं, एक स्तंभ है जिसमें, और स्तंभ भी ऐसे नहीं है जो सिंपल से हो, अगर आप स्तंभ को भी ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी श्री राम के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं जो कि स्तंभ पर उकेरे गए हैं, उनको तराशा गया है। और ऊपर सूर्य के तरह चमकता हुआ एक गोला है जो कि रात में चमकता है और ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो स्वयं धरती पर आ गया है, वो ऐसा आभास देता है। धर्मपथ पर इस तरह से 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं और अपने आप में बहुत खूबसूरत कर देते हैं इस अयोध्या को। लता मंगेशकर चौक है, योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया था और करीब करीब 14 टन जो ये वीणा है इसका वजन बताया जाता है और एक टैंक है बीच में जिसके ऊपर ये वीणा है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें तो ये वाद्य यंत्र उनमें से एक है और सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को समर्पित है। और एक तरह से सेल्फी पॉइंट बना हुआ है अयोध्या का। जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि रामलला के दर्शन तो करेंगे, लेकिन लता चौक पर भी वो रुक रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। मैं बता दूं कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने सेल्फी ली थी और उनकी सेल्फी यहाँ काफ़ी ज़्यादा वायरल भी रही थी। इस वजह से इस जगह का जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लता मंगेशकर चौक है और इसी तरह से धर्मपथ पे जैसे हमने बताया था कि सूर्य स्तंभ है और ये सब कुछ दिखाता है कि किस तरह से जो 22 की वो तारीख है, ये सारी तैयारियां उस तारीख के लिए की जा रही हैं। अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। दीवारों को भी आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए काफ़ी अंश आपको देखने को मिल जाएंगे। कड़ में अयोध्या में यहाँ पर राम है। एक तरह से कह रहे हैं लोग कि त्रेता युग की जो अयोध्या है वो इस वक्त कलयुग में उसके कहीं कुछ ना कुछ जो अंश है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। 22 तारीख की तारीख आने वाली है। कैसा कुछ माहौल आपको लग रहा है इस वक्त? तो बिल्कुल कह सकते हैं मौजूदगी हमारी, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, अयोध्या में है, लता मंगेशकर चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सामने जो रास्ता है वो धर्मपथ का है और सूर्य स्तंभ और उस पर लगे हुए सूर्य के प्रतिबिंब इस वक्त दमकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं दोनों तरफ की तो यहाँ पर रामचरितमानस से जुड़ी हुई आकृतियाँ भी हैं, दोहे भी हैं जिनको उकेरा गया है। और कह सकते हैं कि जैसा कि मानसी ने भी जिक्र किया कि ये मेन चौराहा है इस वक्त अयोध्या का, जहाँ पर जो अयोध्या पहुँचने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये चौराहा इस वजह से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि रामपथ को जोड़ता है, धर्मपथ को जोड़ता है और कहीं ना कहीं राम की पैड़ी भी हमारे जस्ट सामने है। रात का 8 बज चुका है। अगर बात करते हैं ठंड की तो ठंड अयोध्या में इस वक्त ज़्यादा देखने को मिल रही है। और बात करते हैं श्रद्धालुओं का जोश, वो कहीं डिगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भी कम नहीं है। राममय होती हुई अयोध्या नज़र आ रही है। 8 बजे का समय है और बीच में छिटपुट बारिश भी देखी गई। कह सकते हैं कि सामने जो पथ दिखाया जा रहा है इस वक्त रामपथ, और यहाँ पर लगातार जो अयोध्या पहुँचने वाले श्रद्धालु हैं, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं, वो श्री राम का जयकारा लगाते हुए रामलला के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मानसी, बिल्कुल, मौसम में तापमान चाहे जितना भी कम हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनमें जोश काफ़ी ज़्यादा हाई है। और यहाँ के जितने भी ये जो सुंदरता है अयोध्या की जिस तरह से तैयार किया गया है, वो जोश जो है वो पर्यटकों का और भी ज़्यादा तेज़ कर रहा है। उस 22 तारीख का इंतज़ार है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी को लेकर अयोध्या पर हमारी जो स्पेशल कवरेज है वो लगातार जारी रहेगी। मैं मानसी, शोभित हमारे साथ हैं और इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अयोध्या। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं।
मिलता है कि मतलब जैसे हमारे पास घर नहीं रहता है तो बहुत कष्ट का, वैसे भगवान को देख के आंख में आंसू आ जाता था। अभी नहीं लग रहा है कि सब कुछ मिल गया, पूरी अयोध्या लगता है पूर्ण हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे क्या, ये तो बता ही नहीं सकते हम, क्या भाव है ये तो बता ही नहीं सकते। राम के बारे में तो हम ये इतना खुश है, इतना खुश है, भगवान को तो प्रणाम ही कर सकते हैं हम। ऐसे हमारी इच्छा है जो राम मंदिर पूरा हो जाए ना, तो ऐसी इच्छा है कि यहाँ के भागवत सबका बुलाए। जय श्री राम, जय श्री राम। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े बेटे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के सबसे बड़े भाई सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह रचाने वाले, अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 साल वनवास में काटने वाले, हनुमान की अनन्य भक्ति को पाने वाले, लंकापति रावण का संहार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो ये लाइनें देख रहे हैं लोगों की, ये दिखाता है कि रामलला के दर्शन करने के लिए लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं। उनकी एक झलक मिल जाए इसके लिए दूर दूर से आए हुए हैं और कितने ही घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कहाँ से एक तो ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए कितने उत्साहित हैं और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसे लेकर इनके मन में क्या भाव है। कहाँ से आए हैं? बलिया से आ रहे हैं। खास तौर पर रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं? हाँ, भगवान को दर्शन करने आ रहे हैं। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसे लेकर क्या लगता है, कितनी बड़ी जीत है? भीड़ है, अभी जितना भीड़ बढ़े तो दुनिया आ रही है ना उनके दर्शन के लिए। किसको श्रेय देंगे ये जो मंदिर बन रहा है? भगवान का। भगवान का श्रेय है। आप कहाँ से? मैं अयोध्या से हूँ। जी जी जी। तो अयोध्या इतने सालों में कितनी बदल चुकी है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। विगत जो है साल 1.5 सालों में जो है काफी बदलाव हुए हैं। इसके पहले कोई विशेष बदलाव नहीं थे। जो है जब जन्मभूमि का फैसला आया इसके बाद बदलाव हुए हैं। इस फैसले से कितनी बड़ी जीत आपको लगता है? ये बहुत बड़ी जीत है और ये सभी लोगों के लिए जीत है। इसका श्रेय सभी लोगों को जाएगा। आप कहाँ से आई हैं? हम आए वर्धा डिस्ट्रिक्ट से। वर्धा से, महाराष्ट्र से आए। हाँ। तो खास तौर पर रामलला के दर्शन करने आए हैं? हाँ हाँ। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसे लेकर क्या तैयारी है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम दूर से आए तो। प्रभु श्री राम को लेकर ऐसा क्या भाव है मन में कि आप इतनी दूर से आ गए उनके दर्शन? हम श्री राम को बहुत मानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम वर्धा से, महाराष्ट्र से। तो इतनी दूर से सिर्फ रामलला के दर्शन करने आए। और 22 तारीख की क्या तैयारी है? कितने भव्य तरीके से दिवाली मनाएंगे? हो गए 200 करोड़ कई लोग ऐसे दिवाली मनाएंगे वो लोग। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए? हमें यवतमाल से। कहाँ से? यवतमाल। तो आप खास तौर पर रामलला के दर्शन करने आई हैं? हाँ। प्रभु श्री राम को लेकर क्या आस्था है मन में, कितनी दूर से आप आई हैं रामलला के दर्शन? पाले देखा ले देखने को आए जी। जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की, क्योंकि अयोध्या में अभी तक आप टेंट में रामलला के दर्शन करती आई होंगी, अब वो मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, क्या भाव है? बहुत सुकून मिलता है कि मतलब जैसे हमारे पास घर नहीं रहता है तो बहुत कष्ट का, वैसे भगवान को देख के आंख में आंसू आ जाता था। अभी नहीं लग रहा है कि सब कुछ मिल गया, पूरी अयोध्या लगता है पूर्ण हो गई, साथ में हम लोग भी पूर्ण हो गए। अच्छा, इस वक्त अयोध्या में जो माहौल है वो कैसा लग रहा है आपको, कितनी बदल? बहुत अच्छा, बहुत खुशहाल है, साफ सुथरी अयोध्या हो गई है, हर तरफ राम जी का ही गुणगान गाया जा रहा है। और इसका श्रेय किसको? बस योगी जी, मोदी जी और राम जी खुद। जब तक राम जी नहीं तैयार होते तब तक नहीं होता, तो उनकी इच्छा हुई। राम जी के ही आशीर्वाद। हाँ, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाँ। आप कहाँ से? यही अयोध्या से है, साथ में है। तो प्रभु श्री राम को लेकर आपके मन में क्या आस्था है, क्योंकि अब टेंट से निकल के वो मंदिर में आने वाले हैं, क्या कुछ भाव है इस वक्त मन में? बहुत अच्छा भाव है, बहुत खुशी है और मैं बहुत विश्वास करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अयोध्या नगरी में राम नाम का गुणगान तो होता ही है, लेकिन जब राम की बात होती है, राम के बिन सिया अधूरे हैं और सिया के बिन राम अधूरे हैं। सीता माता को लेकर आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छी भावना है उनकी, वैसी ही नारी आज की दुनिया में सब बनना चाहती हैं, वही अच्छा है सब। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कि लगातार राम नाम के नारे लगा रहे हैं, उनसे बात। जय श्री राम, जय श्री राम, जय
श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? गोंडा से। खास तौर पर आए हैं रामलला के दर्शन करने? हाँ। अच्छा, पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप आया है क्या? जी हाँ, मंदिर से गायत्री शक्तिपीठ से हम लोग आए हैं रामलला के दर्शन करने। ये जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसे लेकर मन में क्या भाव है? बहुत खुश है हम लोग, बहुत अच्छा है, लग रहा है। हमारे राम भगवान का मंदिर बन रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं, उसी का दर्शन करने आए हैं। तो हमारे साथ एक खास फैमिली है जो कि सीधे गुजरात से यहाँ पर पहुंची हुई है, रामलला के दर्शन करके ये आ चुके हैं। जानते हैं इनसे कि रामलला के दर्शन कैसे हुए हैं। आपका नाम क्या है? पहले आनंदीबेन हसमुख भाई महसाणा। हसमुख भाई एस पटेल। प्रहलाद भाई बी पटेल। कपिला बेन। आप सब गुजरात से? साड़ा से। अच्छा, आप ये बताइए रामलला के दर्शन हो? बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ। हमें खूब आनंद आता है, यहाँ आए खूब आनंद आता है। राम का दर्शन करे, भूख पर नहीं लगी है, बहुत आनंद आता है। कब से आए हुए हैं आप लोग अयोध्या? आज सुबह से। इधर तो सुबह से आए, पर हम 4 दिन से वहाँ खड़े हैं, बनारस खड़े हैं, वो शिवजी इंटरनेशनल सारनाथ होटल में खड़े हैं। वहाँ सप्ताह चलती है। महसाणा से यहाँ से 250 लोग आए हैं, वहाँ सप्ताह चलती है, भागवत सप्ताह चल रहा है। तो वहाँ सब लोग ऐसे भी आदमी हमारे हैं, सब लेडीज लोग हैं, जेंट्स लोग भी है। इससे पहले आए हैं आप लोग? नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार आए। कैसा अनुभव है? बहुत अनुभव हुआ। हम तो यह सोचते थे कि दर्शन होगा कि नहीं, दर्शन नहीं हो, दर्शन का बहुत मुश्किल था दर्शन होने का, ऐसा समझते थे हम। बहुत दर्शन सारा था यहाँ राम की का। रामना जन्म पहला हमने दर्शन सारा था, प्रतिष्ठा पहला दर्शन सारा था। અત્યારે અમને खूब आनंद આવ્યો અહીંયા રોકાવાનું મન થાય। अच्छा, ये बताइए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले आप लोग आए हुए हैं, कोई खास वजह? खास वजह वही है कि 22 तारीख तो आ नहीं सकते, वो दिन तो आ नहीं सकते, इससे पहले दर्शन कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाँ, उसने आह्वान किया था 22 तारीख को किसी को नहीं आने का। अच्छा, 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला अभी तक टेंट में थे इतने सालों से, अब वो मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, क्या भाव है श्री राम को लेकर मन में? अरे क्या, ये तो बता ही नहीं सकते हम, क्या भाव है ये तो बता ही नहीं सकते। राम के बारे में तो हम ये इतना खुश है ना, देखो हमारे पास शब्द क्या बहुत होती है महसाणा में। महसाणा है ना, अभी तो पूरे गुजरात में हमारे महसाणा पूरे वो जिला में सब यहाँ राम के सब चलता है। सब घर जो वो अक्सर सब घर को बेचते हैं, फूल हार बेच करते हैं, सबको देते हैं, सबको ऐसा ऊपर से ऑर्डर है, सबको गुजरात में क्या माहौल है? राम मंदिर जबरदस्त है। हनुमान जी का मंदिर है, राम का मंदिर है, हमारा नजीक है मंदिर, तो हमने खूब उत्साह आते। हमारी बगल में राम जी का मंदिर 6 करोड़ का अभी नया बना, 2 वर्ष हुए, ऐसा बढ़िया मंदिर भी है। और जो राम जी को हम सब ये गाँव वाले सब अच्छी तरह से मानते हैं उसको, तो भाई उसको राम जी के भाई पूजा करो, सब करो, ऐसा करो। 10 दिन से चलता है उत्सव, वहाँ 10 दिन से चलता है महसाणा में। अच्छा, ये बताइए, जैसे समय समय पर श्री राम के अस्तित्व को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं, सनातन धर्म को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं। ऐसे में क्योंकि आप सनातन प्रेमी हैं और श्री राम के दर्शन करने आए हैं, जब ऐसे बयानों को आप सुनते हैं तो क्या आता है मन में? वो तो बयानों में सुनते रहते हैं, क्या इसमें तो क्या दिक्कत है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। રામ કે એટલો પ્રેમ કે રામના ભજન જે કાયમી 365 દિવસ રામનું ભજન ગાવાનું, રામનું વિશે અમે बहुत प्रतिष्ठा मानते हैं। राम का भगवान का बहुत उत्सव होता है। हम ना उसका बढ़िया धंधा है, डेयरी का प्रोडक्ट है, तो उसका नाम भी उसने हनुमान डेयरी रखा है। वो सब हनुमान के भगत ही है, हनुमान का राम का भगत है। अच्छा, और संघ का स्वयंसेवक भी हूँ मैं, RSS का स्वयंसेवक। अगर आप कुछ भेंट करें क्योंकि राम मंदिर में इस समय हर जिससे भी जो भी बन पा रहा है वो अपनी तरफ से भेंट कर रहा है, अगर आपका भी बस चले तो क्या भेंट करना चाहेंगे? एक चीज प्रभु श्री राम भगवान को तो प्रणाम ही कर सकते हैं हम। ऐसे हमारी इच्छा है जो राम मंदिर पूरा हो जाए ना, तो ऐसी इच्छा है कि यहाँ के भागवत सप्ताह बुलाए, सारे बूढ़े बच्चे आए, सारे युवाओं आए, उसको इधर प्रोग्राम रखने की इच्छा है। भागवत सप्ताह था 7-8 दिन का प्रोग्राम रखने ऐसी इच्छा है हमारी, जो राम जी की मर्जी होगी तब। आज संकल्प किया राम कथा करने का। कथा में आएंगे यहाँ, राम की मर्जी होगी कोई,
આપણી મરજી કઈ ચાલે નહીં, આપણું કઈ ચાલે નહીં, ભગવાન આગળ ભગવાનની મરજી હશે તેમ થાય। अच्छा, अयोध्या में जितना विकास देख रहे हैं, अयोध्या एक तरह से धार्मिक नगरी थी, अब यहाँ पे थोड़ी आधुनिकता भी देखने को मिल रही है। तो पहले तो मालूम नहीं है अयोध्या कैसी थी, आज ही देखा अयोध्या को, पहले तो कभी देखा नहीं था, आज ही अयोध्या को देखा। तो अयोध्या का पहले का तो वर्णन कर नहीं सकते। अच्छा, उस समय का कोई वर्णन आपको याद हो? मतलब आप तो यहाँ से नहीं है, लेकिन जब बाबरी विध्वंस हुआ था, कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी, उस समय का कोई मंजर आपको याद है? उस समय हमको रामधुन में बैठे थे हमारे महिसाणा में, तोरणवाली माता के चौक में, तो उस तरह वो धरपकड़ की थी हमारी, और हमको वो जो है वो तूफान के जैसा हुआ ना, तो महिसाणा में वो प्रोग्राम चलता था, सभा चलती थी, तो उसमें पुलिस वाले ने धरपकड़ भी की थी हमारी, कभी ऐसा तैसा है, वो RSS का स्वयं सेवक है इसके से। अच्छा, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह गुजरात से क्योंकि आ रहे हैं, कोई खास संदेश प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को तो क्या संदेश देंगे, प्रधानमंत्री तो जो करना है तो बढ़िया कर रहे हैं, देश के लिए, धर्म के लिए। जाते जाते एक बार जरा जोर से जय श्री राम लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या महाराष्ट्र और क्या गुजरात, आप बस शहर का नाम लीजिए और उस शहर से लोग इस वक्त प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं, और सबका यही मानना है कि 22 तारीख को क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इतना भव्य कार्यक्रम होना है, उस दिन हो सकता है कि रामलला के दर्शन उन्हें नहीं मिल पाए, और ये लगभग असंभव ही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि उस दिन आप अपने घर पर ही रहे, राम ज्योति जलाएं। ऐसे में भारी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं, आपने देखा किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, और ये दिखाती है कि प्रभु श्री राम जो रामलला है उनके दर्शन पाने के लिए लोग कितने उत्साहित हैं, घंटों लाइन में लगने के लिए भी तैयार है, लेकिन उन्हें वो दर्शन चाहिए रामलला के। तो अयोध्या के ऐसे ही और भी जो रंग है इस वक्त मौजूद इस नगरी में, वो हम आपको दिखाते रहेंगे अपनी स्पेशल कवरेज में। फिलहाल मैं मानसी अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ।